हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वो सब आपको ज़रूर मिले। ओके, जो भी आपके लिए अच्छा हो परमात्मा की नज़र में भी और आगे आपके भविष्य के लिए भी वो अवश्य ही आपकी ज़िंदगी में आए। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस है जो कि आपको अवश्य ही फॉलो करनी चाहिए। ओके, ताकि आपकी लाइफ जो है स्मूथली चल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कैप्रिकॉन यानी कि मकर, तो ये रीडिंग आपके लिए है 10 दिन की। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ माय डियर टैरो डेक बताइए कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक का टाइम मकर राशि वालों के लिए। नाइट ऑफ कप्स। ओके, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में कोई मिलने आ सकता है, आपका कोई दोस्त वगैरह, या अगर आप सिंगल हो तो यहाँ आपके लिए प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है, किसी प्रकार का कमिटमेंट रिलेशनशिप वालों के लिए। ओके, आपको बहसबाजी को अवॉइड करना होगा इन 10 दिनों में। आर्ग्यूमेंट में मत उलझना प्लीज़, और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, ईगो में नहीं आना है, ईगो से दूर रहना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस भी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर सकती हैं, क्या सिलेक्ट करूं क्या नहीं करूं। और साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है आपके लिए कि एक कहावत है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जब आपके लिए इन 10 डेज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बहुत सारी, तो डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लेना। हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। ओके, बिकॉज आपके लिए नेक्स्ट कार्ड भी 3 ऑफ सोर्ड्स ही आ गया है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्पेशली जब बात आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आती है तो ध्यान ज़्यादा देना है। तो ये 10 दिन आपके लिए थोड़ा मिक्स टाइप के रहेंगे। जैसे कि पैसों के लिए तो आपका ये टाइम अच्छा रहेगा, मौके भी आएंगे। उन मौक़ों को आपको बस थोड़ा सा एनालाइज करके देन डिसीजन लेना है, अपना लाइफ का इम्पॉर्टेंट डिसीजन। कोई भी हो सकता है, ये आपके लिए जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है किसी के साथ आप करो, या कोई नया दोस्त आपका बन रहा है, या आपकी शादी फिक्स हो रही है। तो जो भी चीज़ें होंगी जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, सही ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, ईगो से दूर रहना है। न्यू बिगिनिंग्स भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन आपको इन 10 डेज़ में अपनी हार्ट हेल्थ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, हार्ट की हेल्थ मतलब दोनों ही तरह से मैं कहूँगी। एक आपके अपने फिज़िकल हेल्थ की, हार्ट की ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको चेस्ट में पेन वगैरह फील हो तो प्लीज़ आप चले जाना डॉक्टर के पास, कंसल्ट ज़रूर करना, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है अपनी हेल्थ को। खास करके अगर आपका बीपी प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का अगर आपके साथ कुछ इशू चल रहा है और आपको आर्म में पेन फील हो, अपने लेफ़्ट साइड में, चेस्ट में हो, या घबराहट हो आपको, तो इग्नोर नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर किसी किसी का ना ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है। ओके, कि कोई आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है, किसी ने आपका या तो पहले ही ट्रस्ट तोड़ा है, या इन 10 डेज़ में आपके सामने किसी की जो है सच्चाई आ जाएगी, तो कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे इस टाइम में, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जल्दबाजी मत करना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। ये मत सोचना कि एक किसी लड़के का घर बहुत बड़ा है, अच्छी जॉब है, तो आप शादी के लिए हाँ कर दो, अगर आप फीमेल हो तो जल्दी से, ठीक है। और अगर आप लड़के हो तो आपको भी
ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप किसी की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओ कि अरे खूबसूरत भी है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। या मेरी शादी नहीं हो रही है, उम्र निकल रही है तो मुझे कर लेना चाहिए, नहीं, इस तरह से आपको डिसीजन नहीं लेना है, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। ओके, इसी तरह से अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो तो उसमें भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके पास प्रपोजल्स आएंगे, रिश्ते आएंगे, प्रपोज़ल आपके लिए दोस्ती का भी कोई हाथ बढ़ा सकता है आपके आगे, कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं खुद से ही। और जैसे कि शादी के रिगार्डिंग तो मैंने बताया ही है आपको। आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, किसी प्रकार की डिबेट वगैरह से दूर रहना, किसी को जज नहीं करना है, नीचा दिखाने की किसी को प्लीज़ कोशिश मत करना आप लोग। ओके, हर किसी के अपने कर्म है। अगर किसी ने कुछ अच्छा अचीव करा है तो वो अपनी मेहनत से, अपने पास्ट के कर्म और प्रेजेंट के कर्मों से मिलकर करा है। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसे आपको अंडर एस्टिमेट करने की, नीचा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके कर्म अपनी साथ है, उसके अपने साथ है। ओके, साथ ही एक और चीज़ है, आपको, यस, लोग बहकाने की इस टाइम में बहुत कोशिश कर सकते हैं, तो आपको बहकना नहीं है, इस चीज़ का जो है ध्यान रखना। अ, आपको लगेगा तो बहुत अच्छा जब आपके लाइफ में चीज़ें आएंगी इस तरह से, बहुत सारे मौके मिलेंगे कि अरे मैं तो मतलब कि जैसे मेरी किस्मत जाग गई। लेकिन वो मौका आपको किस्मत जगाने वाला होगा भी, ऐसा नहीं है कि हर रिश्ता गलत होगा, हर इंसान गलत है, नहीं। लेकिन आपको अपनी सूझबूझ, तर्क वितर्क से जो है डिसीजन लेने हैं। और चीटिंग जैसा किसी के साथ हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, थर्ड पर्सन किसी की लाइफ में है, एक ये भी चीज़ यहाँ कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रही है। अगर आपकी मैरिड लाइफ किसी की सही नहीं चल रही है, या आप रिलेशनशिप में हो और आपका रिलेशन अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर चांसेस है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पर्सन। ओके, अब थर्ड पर्सन से मतलब ये नहीं है कि उनका किसी के साथ अफेयर ये चल रहा हो, नहीं। ये थर्ड पर्सन में भी डिस्टर्बेंस अगर आपके मैरिड लाइफ में चल रही है या रिलेशन में किसी भी तरह से, तो हो सकता है उनका कैरियर है ये थर्ड चीज़। ओके, थर्ड पर्सन को हम थर्ड सिचुएशन भी कह सकते हैं, या हो सकता है उनके भाई बहन, पेरेंट्स, कोई दोस्त है। तो इसे सिर्फ अफेयर की तरह ना लीजिए। लेकिन हाँ, आपका कोई ट्रस्ट तोड़ रहा है इस टाइम पे, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। ओके, और यहाँ पर किसी किसी फीमेल के लिए प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं कि आपको प्रेग्नेंट होने की गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है। और फाइनेंसिस के मामले में आपका ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपके पास जित जैसा मतलब आप जितना कर्म करोगे, जितना अर्निंग के लिए, उसका फल आपको यहाँ मिलेगा। पीसफुल एनर्जीज़ में हो वैसे तो आप में से काफ़ी लोग। एंड आप अगर बर्ड्स को फीड कराते हो इस टाइम पे, उनको दाना पानी देते हो पक्षियों को सुबह सुबह, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये चीज़ें। ठीक है, साथ ही आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है। कुछ लोग कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह इस टाइम में अटेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल तो सही है, लेकिन हाँ, सावधान रहने की ज़रूरत तो देखिए आपके लिए है ही कहीं ना कहीं। ठीक है, तो केयरफुल रहना। और देखते हैं आपके लिए क्या सोल जर्नी से निकल कर आता है, क्या लेसन है और क्या गाइडेंस आपके लिए निकलती है इस डेक से, फिर हम और भी देखेंगे। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मकर राशि के लिए 21 नवंबर से 30 नवंबर के लिए
ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। यस, अगर आपको कभी भी डाउट हो कि क्या सही है गलत है, या कौन सही है या कौन गलत है, तो आपको ये स्वीकार करने की ज़रूरत है जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है वो आपको हमेशा सही से जो है गाइड करेगी कहीं ना कहीं। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। यस, आपके लिए ये भी लर्न करना ज़रूरी है कि सब्र का जो है फल वो मीठा होता है, और हर चीज़ का एक जो है टाइम होता है, उससे पहले वो चीज़ आपको नहीं मिलती है डेस्टिनी में, अपनी किस्मत में उससे पहले नहीं मिलेगी। भले ही आप कितना भी हाथ पैर मार लो, ओके, लेकिन हाँ, हाथ पैर मारने चाहिए, प्रयास ज़रूर करने चाहिए, ताकि आपको कम से कम रिग्रेट ना रहे कि मैंने कोशिश भी नहीं की। पर्पस, आई नो दैट आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। यहाँ किसी किसी को अपने इन 10 डेज़ में पर लाइफ पर्पस भी पता लग सकता है कि आपका जन्म क्यों हुआ, क्या आपका सोल पर्पस है, क्या आपका पर्पस किसी का उत्थान करना है धार्मिक रास्ते पर चलकर, या लोगों की सेवा करना है। ये सब कुछ ना कुछ आपको लाइक इंट्यूशन आपकी खुद बताएगी, इस टाइम पर आपको गाइड करेगी। एंड वी आई एम द सेम एज एवरीबडी बट डिफरेंट चैलेंजेस। यस, आपको ये भी लर्न करने की ज़रूरत है कि आप भी दूसरों की तरह हो, हर इंसान आपकी तरह है, लेकिन हर किसी की लाइफ में जो है अलग अलग टाइप के चैलेंजेस आते हैं। तो लाइफ किसी की भी देखिए आसान नहीं है, हर कोई किसी ना किसी फील्ड में किसी ना किसी प्रकार का कहीं ना कहीं एक बैड फेस कह सकते हैं लाइफ में जो है फेस कर रहा है, सामना कर रहा है कुछ चीज़ों का। तो आपको कंपेयर नहीं करनी है अपनी लाइफ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक के लिए। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड। ओके, आपको अपनी ज़िंदगी को आगे सही से प्लान करने की ज़रूरत है, प्लानिंग कीजिए। स्टॉप एंड रीथिंक, यहाँ आपको किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ डिसीजन इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ का लेना चाहते हो तो ज़रा रुक जाइए और दोबारा से उस पर सोच विचार कीजिए। ओके, एंड यस, मैंने भी आपसे यही कहा कि आपको चीज़ें ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं है सही। तो एक बार रुको, अच्छे से सोच विचार करो कि क्या आपका जो फ़ैसला है आपकी लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली, दोनों तरह से। ओके, क्योंकि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते ही हैं, उसी तरह से आपको भी सोचना है। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। ओके, अगर आप किसी के प्रति झुकाव महसूस कर रहे हो, किसी के प्रति आपको लगाव प्यार महसूस हो रहा है, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों का। ओके, यू हैव बीन इमोरल। ओके, आप में से कुछ लोग अजर अमर हैं। इट मीन्स आपका जो सोल पर्पस का आया भी था कि आपको पता है कि आपका क्या पर्पस है। तो आप में से कुछ लोग शायद बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड धर्म कर्म के रास्ते पर पथ पर चल रहे हैं कि लोगों का किस तरह से भला करा जाए। और यही एक रीज़न है कि आप एक मतलब कि कह सकते हैं गॉड के प्यारे चाइल्ड हो कहीं ना कहीं। ओके, अगर आप लोगों की सेवा करते हो, उनके पेन को समझते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। वार्निंग, देयर इज़ डेंजर और थ्रेट टू योर लाइफ अहेड। ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा था 3 ऑफ सोर्ट्स पे कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई आपको धोखा दे सकता है, एक ये भी चांसेस हैं। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर नहीं करना है। दूसरा ये कि आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको पेन वगैरह फील हो, कोई हार्ट इशू किसी किसी के साथ हो सकता है, तो यहाँ पर भी आपके लिए वार्निंग कार्ड आ गया है कि कुछ ना कुछ आपके लिए आगे आने वाले टाइम में खतरा है या थ्रेट है आपकी लाइफ में। ओके, तो एक तो और चीज़ कहूँगी, अगर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा कमाते हो, तो अपने अर्निंग्स को डिस्क्लोज़ नहीं करना है आपको हर किसी को कि आप कितना ज़्यादा कमाते हो, शो ऑफ नहीं करना है। अदरवाइज़ आपके कोई
जैसे कि किडनैप वगैरह कहूँ, या कोई आपको धमकी दे सकता है कि आपने इतने पैसे नहीं दिए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है या आपके फैमिली मेम्बर के साथ। तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन 10 दिनों में। अपना ध्यान रखना आप लोग। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। अगर आप प्रेयर नहीं करते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा समय निकालें, प्रेयर करें, मेडिटेशन करें। आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। और सावधान तो देखिए आपको रहना है, आगे आपकी लाइफ में ख़तरा है, किसी प्रकार का कोई थ्रेट है आपकी लाइफ में। ओके, और देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए मकर राशि के लिए आने वाले 10 दिनों में 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी मदद करेंगे इस टाइम पर। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए आप लोग, नेगेटिव नहीं होना है आपको, अलर्ट रहना है, टेक एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड रहिए। अगर कुछ प्राप्त करना है आपको लाइफ में तो आपको एक्शन तो लेने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, देखा वही आ गया ना आपके लिए कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है पूरी तरह से प्राप्त करनी है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ के। जल्दबाजी प्लीज़ मत करना आप लोग। ओके, तो ये थी मकर राशि के लिए 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।